नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी पूरे तन मन धन से कर रहे हैं और आपको ये पता चलता है कि इस एग्ज़ाम में जो है करप्शन हुआ है, धांधली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और आप आक्रोशित होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। जो यूपीएचईएससी द्वारा एडवर्टीज़मेंट 50 निकाला गया था, उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली की, करप्शन की जो है खबरें आ रही हैं और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी जाके कि जगह जगह से जो है ऐसे साक्ष्य आ रहे हैं, ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं जहाँ से जो है ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है। तो इस स्थिति में देखिए, प्रदर्शन भी कर रहे हैं छात्र और आने वाले जो एडवर्टीज़मेंट 51 है उसमें ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए भी तैयारियां जो हैं एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, क्या वास्तव में करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उस कुछ पॉइंट्स पे हम जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो है एक देखिए क्लिपिंग देख लेते हैं कि यूपी में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित हैं परीक्षार्थी। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन पॉइंट से ये जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि करप्शन जो है कुछ स्तर पे तो हुआ है। एक तो देखिए, जो अभी की प्रेजेंटली परीक्षा चल रही हैं, खास करके यूपी में, जैसे आप यूपी एसआई की बात कर सकते हैं, यूपी एसआई की बात कर सकते हैं, यूपी लेखपाल की बात कर सकते हैं। इवन अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है एक वन रक्षक का एग्ज़ाम जो लिया गया था, अगर उसकी बात भी करें तो सब में जो है धांधली की खबरें आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। और यूपीएचईएससी में जो अलग जो आपको यूपी ट्रिपल एससी वगैरह जो बता रहा हूँ, वो जो है आयोग तो कमीशन तो दूसरे हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है इवन यूपी में नहीं, सारे ही स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। बिहार की अगर आप बात कर लें, वहाँ पे देखेंगे तो आपको करप्शन की खबरें मिलेंगी और डिफरेंट स्टेट्स में जो है आपको इस तरह की खबर जो है मिलती रहती हैं। तो देखिए, ये क्या है, आयोग ने, जो भी आयोग इन पेपर्स को ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वो जो है एस्पिरेंट की मेहनत को नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आके तैयारी कर रहा है, अपने आप को कितना झोंक रहा है। और वहाँ पे क्या है, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, इवन ऊपर से लेकर नीचे तक, सब जो है अपने अपने कमीशन के लिए, अपने अपने पैसे के लिए जो है ये सब चीज़ें कर लेते हैं। आप अगर देखिए यूपी लेखपाल की बात करें, ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें जो है पेपर धड़ल्ले से जो है आउट हुआ था और जो एसटीएफ है उसने साफ साफ जो है, एसटीएफ का कहना तो ये है कि जो है लगभग 20 से 30 लोगों का जो है उनको नकल कराई गई थी। लेकिन देखिए, एसटीएफ भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के ही इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो इस तरीके के मुद्दे में, इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं करप्शन के, वहाँ पे कोई एक ऐसी एजेंसी को जांच करना चाहिए जो कि क्या है, निष्पक्ष हो, जो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो और जो सच है उसको उसकी पड़ताल करे। अब देखिए, भ्रष्टाचार होने का यूपीएचईएससी में जो एडवर्टीज़मेंट 50 है उसमें भ्रष्टाचार होने के क्या क्या एविडेंसेस हैं और कैसे हम मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। तो सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो तो हम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स आपको, जिन लोगों ने भी एडवर्टीज़मेंट 50 में क्या किया होगा, उन्होंने जो है इसको भरा होगा तो और एग्ज़ाम दिया होगा, उनको ये पता होगा कि आयोग ने जो है लगभग बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे उसमें क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया था। क्वेश्चंस को डिलीट इसलिए किया गया था, उसका एक कारण था कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में लोगों ने 100 में से 100 सही किए, जिसमें से 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है, ये जो हमने भी पेपर देखा है, जीएस का जो लेवल है वो ऐसा नहीं है कि देखिए, सब्जेक्ट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जीएस का ऐसा लेवल तो नहीं होता कि उसमें 30 में से 30 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इवन देखिए, एक दो क्वेश्चन तो हर किसी से गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। और लोगों ने इसमें, जैसे पॉलिटिकल साइंस ने 100 में से 100 किए हैं। देखिए, सब्जेक्ट में भी पूरे में से पूरे 70 में से 70 और जो जीएस है उसमें भी 30 में से 30। तो देखिए, एक थोड़ी सी असामान्य बात हो जाती है। और
इसमें जो है आयोग ने अपनी थोड़ी सी जान बचाने के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि ये डेरिवेटिव ना बने कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया था। तो ये भी एक देखिए, एक कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात हो जाती है। और जो हम जीएस की बात कर रहे थे, तो देखिए 24 से 25 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बच्चा है वो मान लीजिए 27-28 क्वेश्चन कर देता है। लेकिन देखिए 30 में से 30 करना या 70 में से 70 करना बहुत ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही एबनॉर्मल बात हम इसको कहेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि देखिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि आयोग ने देखिए लगभग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में जो है क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया, जिससे कि डेरिवेटिव ये बने कि 100 आउट ऑफ 100 जो है क्वेश्चंस किसी ने किए हैं। और इसमें जो है कुछ पैसे का भी आरोप लग रहा है कि भूगोल विषय का जो टॉपर है उसका पति का भी पॉलिटिकल साइंस में चयन हुआ था। दोनों को देना था 25 लाख, लेकिन इन लोगों ने अभी तक 35 लाख ही दिए हैं, 15 नहीं दिए, जिससे जो पेपर आउट कराने का मेन मास्टरमाइंड है, जिसका नाम टेलीग्राम ग्रुप में खोल दिया गया है और जो खुद इस विद्या के असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, वह गुस्सा गया। तो देखिए ये इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जो चीज़ मैं कहूँगा, एस्पिरेंट्स से जिन लोगों ने पेपर दिया है उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम हॉल था उसमें सीसीटीवी कैमरेज वगैरह ज़रूर लगे हुए थे, लेकिन जो है आपस में बातचीत चल रही थी। जो एक दो बच्चों ने इसको रेसिस्ट भी किया, लेकिन जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। एक आध बार चुप करने के बाद में जो है खुली चीटिंग चल रही थी। तीसरी चीज़ देखिए, जो है एस्पिरेंट्स ने बताया कि कुछ जो सेंटर्स थे वहाँ पे ना तो आधार कार्ड चेक किया गया, और इस तरीके से जो भी एडमिट कार्ड वगैरह, जो कि किसी परीक्षार्थी का क्या होता है, एक पहचान पत्र होता है, इसके बिना जो है अंदर जाने की कैसे अनुमति दे सकता है कोई। तो ये सब चीज़ें भी चेक नहीं हुई। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये बताने के लिए। देखिए ये और चीज़ें इसमें से देख लेते हैं कि इस मास्टरमाइंड गुस्सा हो गया था कि 2 चेले हैं जिसने सबको पेपर बेचा है। इन दोनों का भी चयन उनके उस्ताद की कृपा से हुआ है। इनका नाम भी टेलीग्राम ग्रुप में खोला जा चुका है। अब आयोग की तरफ आते हैं। आयोग का एक रिटायर्ड बाबू है। इस भाई साहब की बहू कॉमर्स की टॉपर है और बिटिया पॉलिटिकल साइंस की टॉपर है। इस बाबू का नाम भी पर्दाफाश हो चुका है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप समझ सकते हैं इन चीज़ों का। कोई इस तरीके का आयोग में बैठा हुआ है और उसके बच्चों का जो है आयोग में बैठा हुआ है, सारे कामकाज को देख रहा है, तो वहाँ पे पेपर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। एक वैकेंसी भी अगर गलत रूप से जो है गलत तरीके से किसी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है उसको जाती है, तो ये एक देश के लिए, समाज के लिए, नेशन के लिए बहुत बड़ी हानि है। इसी चीज़ को देखते हुए जो है जो एस्पिरेंट्स ने जो है क्या किया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसमें पारदर्शिता की मांग भी हो रही है कि जांच की जाए। और एडवर्टीज़मेंट 51 के रिलेटेड भी क्या किया गया है कि एग्ज़ाम डेट जो है उसको निकाला जाए, उसको बताया जाए कि कब एग्ज़ाम होगा। सेकेंडली जो तरीका है उसको चेंज किया जाए। तरीके का मतलब है कि और ज़्यादा मार्क्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और सेकेंडली जो पेपर्स लीक हो रहे हैं उनकी जो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, कि वो लीक ना हो, आउट ना हो, उन सब पे जो है काम हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेके धरना प्रदर्शन हुआ है। ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सब चीज़ों से आहत हैं, आपने भी एडवर्टीज़मेंट 50 दिया है, या इवन आप इन सब चीज़ों से आहत हैं कि आप भी एक एस्पिरेंट हैं, इवन एस्पिरेंट नहीं भी हैं, तो देखिए जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमें जो है आवाज़ उठानी चाहिए। आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे आप जाके सर्च करेंगे करप्शन, UPSC करप्शन, तो वहाँ पे जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप रीट्वीट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे से इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम हॉल में आप जो है अपने सामने
ये आपकी राइट भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि आप अपने सामने पेपर जो सेट होता है उसको खुलवाएं, अपने सामने उसको पैक कराएं और मार्कशीट्स को, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं धांधली चल रही है। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके की धांधली देखने को मिलती है। कहीं पे जो है ब्लूटूथ चिप्स के ज़रिए जो है धांधली हो रही है, कहीं पे जो है पेपर आउट हो रहा है, कहीं पे देखिए कुछ एस्पिरेंट्स ने ये भी बताया कि जो पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर वो लोग जैसे टॉयलेट गए हैं तो वहाँ पे कुछ लोग उनको जो है आंसर्स बता रहे थे। तो इस तरीके की भी करप्शन किसी भी टाइप में हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी ही शर्मनाक हैं, दर्दनाक हैं और इनके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठनी चाहिए। तो दोस्तों मुहिम से जुड़िए किसी ना किसी तरीके से, और आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो। अगर यूनिटी रहेगी, इन चीज़ों से जुड़ेंगे तभी जाके जो है इनमें सुधार आएगा। चेयरमैन हैं या कमीशन के जो भी बाबू हैं या कोई भी अधिकारी हैं, उनके जो है उनको तो क्या है कि पैसे उनके डेस्क पे पहुंच जाते हैं, उनके घर में पैसे पहुंच जाते हैं, उनको ज़्यादा बिक चुके हैं, वो अपना ज़मीर बेच चुके हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक जो है एक रिवॉल्यूशन खड़ा नहीं होगा तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस मुहिम से जुड़िए और आशा यही रहेगी कि आगे हम भी किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं और आशा यही रहेगी कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके की चीज़ें न हो। देखिए बड़ा दुख होता है किसी भी एग्ज़ाम में जब भ्रष्टाचार की, करप्शन की, मेरे सामने ही जो है मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स का सुना है। यूपी में तो खासकर जो है यूपी एसआई आप देख लीजिए, यूपी लेखपाल आप देख लीजिए, यूपी वन रक्षक आप देख लीजिए, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अब बिहार में पीसीएस तक में जो है इतनी धांधलेबाजी हो रही है। आप हरियाणा में देख लीजिए, इवन जो है अभी देखिए झारखंड में पेपर हुआ था तो वहाँ पे धांधलेबाजी करप्शन का जो है सामने आया था। तो इस तरीके की चीज़ें बड़ी जो है दर्दनाक होती हैं और इनको बिल्कुल सख्त रूप से जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट का फेलियर है, ये आयोग का फेलियर है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कोई बड़ी पुअर फैमिली से आता है, बड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जो है तैयारी करता है, उसके मन से पूछो कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ और इस मुहिम से ज़रूर जुड़िए, जिससे कि आगे इन चीज़ों का जो है दोहराव ना हो, रिपीटेशन ना हो। धन्यवाद।